सब इतराए, अमृत कुंभले धनवंतरि निकले, उनकी तरफ सब श्री धन्वंतरे नमः। वासुदेवाय धन्वंतरये। लीजिए, रोशनी का त्योहार दीपावली आ गया। आज यानी धनतेरस से इसकी शुरुआत है। इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तन, सोना, चांदी, स्टील के बर्तन खरीदना बेहद शुभ होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ क्यों माना जाता है और कैसे भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है? चलिए आज हम आपको भगवान धन्वंतरि की कुछ अनसुनी कहानी से अवगत कराते हैं। धनतेरस के महापर्व पर लोग धनवृद्धि की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन घर में धनवृद्धि होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं आखिर धनतेरस पर बर्तन खरीदने की प्रथा कब से चली आ रही है और कैसे इस प्रथा की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी? दीपावली भारत की संस्कृति का वो पर्व है जब पूरा भारत रोशनी से जगमगा उठता है। घर घर रोशनी बिखेरते दीपक, रंग बिरंगी लाइटें एक अद्भुत अनुभव देती है। दीपावली के पावन और महापर्व की शुरुआत धनतेरस के रंग उत्सव और खरीदारी से शुरू होती है। जैन आगम में धनतेरस धन्य तेरस या फिर ध्यान तेरस भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में इस दिन सोना चांदी खरीदने से धन की वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दीपावली जैसे महापर्व की शुरुआत धनतेरस से क्यों होती है? नहीं ना? तो चलिए इसके पीछे छुपी दिलचस्प कहानी भी आपको सुनाते हैं। आप सभी किताबों शास्त्रों में समुद्र मंथन के बारे में सुनते आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे होंगे। समुद्र मंथन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस दिन समुद्र मंथन किया गया था। यह समुद्र मंथन क्षीर सागर में किया गया था, जिसे अब हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नीति बनाया गया और भगवान श्री कृष्ण कच्छप अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ, जिसके एक तरफ देवता थे और दूसरी ओर राक्षस। समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और इसलिए बर्तन खरीदने की प्रथा जुड़ गई। वहीं भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन लोग धनिया के बीज भी खरीद कर घर रखते हैं और दिवाली के बाद लोग उन बीजों को बाग बगीचों खेतों में बोते हैं। आपने ये तो जान लिया आखिर क्यों धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं धनतेरस के दिन एक और प्रथा का पालन किया जाता है। इस दिन लोग घर के बाहर आंगन में दीपक जलाते हैं और भगवान यमराज से लंबी उम्र की कामना करते हैं। दिवाली को दीपों का पर्व कहा जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं दीपावली का पहला दिया धनतेरस को जलाया जाता है और धनतेरस की शाम दीप जलाने की प्रथा है और इस प्रथा के पीछे लोक कथा प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में हेम नाम का एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बाद उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उस बालक की कुंडली बनवाई गई तो ज्योतिष ने कहा कि इसकी शादी के 10वें दिन ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा हेम ने पुत्र की शादी कभी न करने का निश्चय लिया और उसे एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जहाँ कोई भी स्त्री ना हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। घने जंगल में राजा के बेटे को एक सुंदर स्त्री मिली और दोनों का आपस में प्रेम हो गया। फिर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। ताकि भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के 10वें दिन यमदूत राजा के प्राण लेने पृथ्वीलोक आए। जब वे प्राण ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनकर यमदूत का मन दुखी हो गया। यमदूत जब प्राण लेकर यमराज के पास पहुंचे तो बेहद दुखी थे। यमराज ने कहा कि दुखी ना होना स्वाभाविक है, लेकिन कर्तव्य के आगे कुछ नहीं होता। ऐसे में यमदूत ने यमराज से पूछा, क्या इस अकाल मृत्यु को रोकने का कोई उपाय है? तब यमराज ने कहा, अगर मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन संध्या काल में अपने घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग
टल जाए। तब से धनतेरस के दिन यम पूजा का विधान है। धनतेरस पर घर में खुशहाली समृद्धि लाने के लिए कई विधि विधान से पूजा होती है और इन सभी विधि विधान से जुड़ी होती है कहानियाँ जो आज आपने इस पेशकश में जानी। सन स्टार टीवी की ओर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। निकली सुराखों पी असुरों ने झूम के सब इतराए, अमृत कुंभले धनवंतरि निकले उनकी तरफ सब धाम। श्री धन्वंतरे नमः। वासुदेवाय धन्वन्त्रये। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जोड़ों में दर्द, हाथ का सुन होना, गर्दन में दर्द जैसी समस्या से परेशान हैं आप तो घबराए नहीं। सुमन हॉस्पिटल है ना, जहां बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीड़फाड़ के मिलता है इलाज। जहां अनुभवी डॉक्टर गुलशन जांगिड़ अपने अनुभव से करेंगे आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द, गंजेपन की समस्या का कर रहे हैं सामना तो डॉक्टर गुलशन जांगिड़ से तुरंत कर सकते हैं संपर्क, जिनके बेहतर अनुभवों ने हजारों का किया है उपचार। जहां आपको किसी ऑपरेशन या फिर चीरफाड़ से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर गुलशन जांगिड़ जोड़ों और कमर दर्द की समस्या का बिना किसी ऑपरेशन के न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से करेंगे इलाज। तो देर ना करें, तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क करें और कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुमन हॉस्पिटल है आपका अपना हॉस्पिटल, जहां बेहतर इलाज देना ही है डॉक्टर गुलशन जांगिड़ का लक्ष्य। डॉक्टर गुलशन जांगिड़, जालान स्कूल के पास, रामगढ़ रोड, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7733002662। फ़ोन नंबर 01571294293। तो दर्द से पाना है छुटकारा तो चले आइए सुमन हॉस्पिटल।